जय हिंद दोस्तों हम लोग बिहार दुर्गा प्रीलिम्स के लिए हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं और ये हमारा मॉक टेस्ट छठा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। सिमुक किस वंश का संस्थापक था। ये था दोस्तों सातवाहन वंश का था। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। और सातवाहन वंश की बात करें तो ये सातवाहन वंश आया था चोल वंश के बाद आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें से सुमेलित कौन नहीं है, तो ये सभी जो है गलत हो जाएंगे। ये सभी गलत हो जाएगा। ये सभी क्या सुमेलित नहीं है। तो उदयगिरि गुहा अभिलेख क्या हो जाएगा। ये लिखा था किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखा था। और मंदसौर अभिलेख की बात करें तो ये लिखा था मालवा नरेश यशोवर्मन ने। और ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ऐहोल अभिलेख जो लिखा गया था ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी जो है क्या सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था। इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था। ये आया था दोस्तों 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है तंजौर का रायसवर मंदिर किसने बनवाया। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया। ये बनवाया था राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे। तो इसमें शामिल कौन नहीं थे, इसमें शामिल पतंजलि जो थे वो नहीं थे। बात करें नवरत्नों में तो नवरत्नों में शामिल कौन कौन थे, तो वो थे कालिदास थे, फिर वराह मिहिर थे, घटकर्पर थे, और शंकु, और छपनक, और वराचु थे, बेताल भट्ट थे, और धनवंतरी और अमर सिंह थे। ये 9 क्या थे, नवरत्न थे। तो क्वेश्चन पूछा कि नवरत्न में से कौन शामिल नहीं थे, तो वो पतंजलि जो नहीं थे। अगला क्वेश्चन है किस व्यवसाय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन में संपन्न हुआ। तो उसमें वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही मिलान करना है। पहला है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह। दूसरा है भील विद्रोह। तीसरा है चुआड़ो विद्रोह, और चौथा है चेरो विद्रोह। तो फकीर विद्रोह हो जाएगा वो मजनून शाह एवं चिराग अली हो जाएगा। और भील विद्रोह हो जाएगा सेवाराम। चुआड़ो विद्रोह दुर्जन सिंह, और चेरो विद्रोह भूषण सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है। पहला कथन है कि इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। दूसरा ऑप्शन है यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। और ऑप्शन तीसरा है कि इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। ऑप्शन चौथा, इस व्यवस्था में किसानों की भूमि का स्वामी बना दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो इसे किया गया था कब? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इस ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। तो इसे नियुक्त किया गया था दोस्तों 1947 में, मार्च 1947 इसको नियुक्त किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? इसमें शामिल कौन नहीं था? संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की बात हो रही है। तो संयुक्त अधिवेशन जो इसमें से साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, इन दोनों पर जो है वो संयुक्त अधिवेशन जो है वो लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में क्या कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था? तो इसका जो कार्यकाल जो है राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत सामान्य नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो ये शामिल है नीति निर्देशक तत्व शामिल है, नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो उच्च न्यायालय के जो है मुख्य क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो वो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। बात करें विधान परिषद की तो ये अभी टोटल 6 राज्यों में है। अब कौन कौन राज्य है? तो वो है यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, और बिहार है, उसका तेलंगाना है, और कर्नाटक है। तो ये 6 राज्य जो है, 6 राज्य में क्या विधान परिषद है अभी। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चूँकि पंचायत चुनाव का विषय होता है राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चूँकि ये क्या है, पंचायत चुनाव राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है?
तो वो कौन नहीं है? 36वां संशोधन 36वां संविधान 1975, ये जो है 8वीं अनुसूची के भाषा संबंधित नहीं है। तो ये आखिरकार है किससे संबंधित 36वां संशोधन? ये दोस्तों ये संशोधन जो है संबंधित है किससे? इसका अंतर्गत जो है सिक्किम को जो है भारत का जो है 22वां राज्य बनाया गया था, इससे संबंधित है ये 36वां संविधान 1975 में जो हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कच्छ के रण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो वो है बायोम सदाबहार वर्षा वन बायोम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो वो शहर है क्योटो। कौन सा शहर है? क्योटो शहर है जो कि इक्वेडोर में है। अगला क्वेश्चन है गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका वजन जो होती है वो 45.94 होती है ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता था? तो गुरु जी के उपनाम से जाना जाता था MS गोलवगर को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो राज्य है नागालैंड है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है धनबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन है मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय का भी राज्यपाल बने हैं P चौहान। अगला क्वेश्चन है शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो शैली ऐप को जारी किया गया केरल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दस्तलीक-4 युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय था वाटर विजन @ 2047 था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है वो बॉक्सिंग से है। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया BK प्रसाद। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो वो थे अनाहत सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? वो खिलाड़ी है रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में किसे एबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है? ये चुना गया है किसे? लुइस कैफेरेली को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? ये जारी किया गया है नरेंद्र मोदी
के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया? यह मनाया गया है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम विषय था। इसका विषय था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? मिस्र को शामिल किया गया है। एनबीडी में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, किसे? मिस्र को शामिल किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो किसे? राहुल गांधी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन की जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एरिना सबलेंका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? वो राज्य है राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? इसमें भारत का स्थान है चौथा स्थान है। चौथा स्थान है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बात करें इसमें पहला स्थान, तब पहला स्थान दोस्तों इसमें यूएसए का है और दूसरा स्थान रूस का है और तीसरा स्थान बात करें तो तीसरा जो है वो चीन का है। पहला यूएसए का, दूसरा रसिया का है और तीसरा चीन का है और चौथा भारत का है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य किस सरकार भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? ये रखा गया 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अमर सिंह को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं नाइजीरिया के। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? ये कुल 6 महिलाओं को जो है शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है वो अर्थशास्त्र से है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर स्थित है? सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी है। अगला क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? वह है उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है?
वो है अजंता, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल जो है हरिके बराज से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के लगभग जो है 45% भूमि पर यह मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है टमाटर है। अगला क्वेश्चन है, नहीं बात करें इसमें कि अब जो है इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में दोस्तों टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और चींटी के डंक में पाई जाती है फॉर्किक फॉर्मिक एसिड पाई जाती है, और खट्टा दूध में जो है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रेबीज के टीका से। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इसका अंतिम स्रोत होता है क्लोरोफिल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो वो पौधे होते हैं मार्सिलिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? स्मॉल पॉक्स जो है वो किस वायरस के कारण होता है? ये होती है वेरिसेला वायरस के कारण होती है। वेरिसेला वायरस के कारण जो होती है ये होती है और चेचक होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसे ले जाया जाता है अंडवाहिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम तथा पोटेशियम का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पूछा नहीं है कौन सा भाग जो है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है महाधमनी है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो वो है यूजेनिक्स है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग करता है? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक ये सभी क्या है? तो ये सभी एक गैर धातु है। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
ये उदाहरण है तापीय अपघटन अभिक्रिया का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिनोप्थलेन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। इसका रंग हो जाता है रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो वह है मीथेन है। अगला क्वेश्चन है सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो इसका मिश्रण इसलिए किया जाता है क्योंकि सोने को कठोर बनाते इसलिए जो है सोने में तांबे का मिश्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो जिंक। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है किसका? एलम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो इसका सिद्धांत जो आधारित था वो रासायनिक संयोजन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो वो होती है कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है। दूसरा, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और तीसरा, क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है। ये तीनों इसकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके वैध क्रमानुपाती होता है? ये होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के वैध क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो वो होती है त्वरण की। अगला क्वेश्चन है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो ये स्थिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी में प्रयोग किया जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा जो शाखा है वो यूके देश में है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इससे उस मुद्रा को क्या कहते हैं? और किसी मुद्रा को हम जानबूझकर उसका वैल्यू गिरा दे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब से अवमूल्यन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों सही हो जाएगा। ये शून्य हो सकते हैं और ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन मैथ्स का दोस्तों है
तो इसे अब छोड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।